नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दे और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। डीआरडीओ ने गोवा के किनारे P-8I एयरक्राफ्ट से एक एयर ड्रॉपेबल कंटेनर 150 को टेस्ट किया। ADC-150 एक इंडिजिनस यानी कि स्वदेशी कंटेनर है जो 150 kg तक का पेलोड कैरी कर सकता है। इसका मेन काम है क्रिटिकल स्टोर्स और इमरजेंसी सप्लाई को सी पर डिलीवर करना, खास तौर से जब सी पर किसी भी सिचुएशन में हेल्प की जरूरत हो, चाहे वो पीस टाइम हो या कॉम्बैट ऑपरेशन। इसका मतलब ये है कि अगर किसी शिप को ढूंढना, उसकी मदद करना या इमरजेंसी सप्लाई देना हो तो ADC-150 को एयरक्राफ्ट से सी ड्रॉप किया जा सकता है। ये कंटेनर स्पेशली डिजाइन किया गया है ताकि ये सी में सेफली लैंड कर सके और अपना कार्गो पूरी तरह से डिलीवर कर सके। इस टेस्ट का मकसद ये था कि डीआरडीओ ये देख सके कि ये कंटेनर रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे परफॉर्म करेगा जब किसी शिप को अर्जेंट हेल्प की जरूरत हो, चाहे वो वार जोन में हो या नेचुरल डिजास्टर हो। तो इस कंटेनर के थ्रू मिलिट्री और सिविलियन ऑपरेशन दोनों को फायदा हो सकता है, क्योंकि ये इमरजेंसी सप्लाई को जल्दी और सेफली डिलीवर करने में हेल्प करेगा, जो कि पहले मुश्किल हो सकता था। ये इनोवेशन डीआरडीओ की इंडिजिनस की तरफ एक और कदम है। इससे न सिर्फ हम अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि हम अपने देश की टेक्नोलॉजी को भी सेल्फ रिलायंट बना रहे हैं। ये कंटेनर फ्यूचर ऑपरेशन में काफी हेल्पफुल हो सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संजय द बैटलफील्ड सर्विलियंस सिस्टम को फ्लैग ऑफ किया, जो रिपब्लिक डे के दिन कर्तव्य पथ पर भी देखा जाएगा। संजय एक एडवांस ऑटोमेटेड सिस्टम है जो बैटलफील्ड के सेंसर में मिलने वाली इंफॉर्मेशन को एक साथ इंटीग्रेट करता है। यह सिस्टम इंश्योर करता है कि जो भी डाटा मिल रहा है वो सही हो और किसी भी डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन को रोका जाए। फिर ये डाटा एक कॉमन सर्विलियंस पिक्चर बनाता है जो सिक्योर नेटवर्क के जरिए शेयर होता है, जिसमें आर्मी डेटा नेटवर्क और सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क का यूज होता है। इसका मकसद बैटलफील्ड को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना है ताकि आर्मी को एक्यूरेट और अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिल सके। संजय का गोल बैटलफील्ड में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना है। सेंट्रलाइज्ड वेब एप्लीकेशन के थ्रू यह सिस्टम कमांड और आर्मी हेडक्वार्टर को रियल टाइम डाटा और इनपुट्स प्रोवाइड करेगा, जिससे डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगी। इस सिस्टम में एडवांस सेंसर और एनालिटिक्स है जो वास्ट लैंड बॉर्डर्स को मॉनिटर करेगा, एनिमी की एंट्री को रोकने में हेल्प करेगा और बैटलफील्ड की सिचुएशन को एक्यूरेटली असेस करेगा। यह इंटेलिजेंस, सर्विलियंस और रिकॉनेसेंस में भी हेल्प करेगा, जो कमांडर्स को कन्वेंशनल और सब कन्वेंशनल ऑपरेशन में डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। बेसिकली ये सिस्टम बैटलफील्ड को ज्यादा कंट्रोल और सेफ बनाएगा। संजय सिस्टम को इंडियन आर्मी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिलकर अपने ही देश में डेवलप किया है। इस सिस्टम को 2025 के मार्च से अक्टूबर के बीच इंडियन आर्मी के डिफरेंट ऑपरेशनल यूनिट में 3 फेज में इंप्लीमेंट किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने इसे ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के पार्ट के रूप में डिक्लेयर किया है। संजय सिस्टम को बाय इंडियन कैटेगरी के अंडर 2402 करोड़ की कॉस्ट पर डेवलप किया गया है, जो देश के लिए एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट है। संजय सिस्टम के फ्लैगिंग ऑफ सेरेमनी में कई इंपॉर्टेंट लोग मौजूद थे, जैसे कि रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और डिफेंस के सीनियर ऑफिसर थे। ये इवेंट आर्मी के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप था, क्योंकि इससे डाटा और नेटवर्क बेस्ड ऑपरेशन को और बेहतर बनाया जाएगा। इंडियन आर्मी ने 100 और K9 वज्रा खरीदने के लिए फाइनल अप्रूवल ले ली है। ये 100 यूनिट्स जो 2021 में इंडक्ट की गई थी, अब सेकेंड बैच के 100 यूनिट के साथ और बढ़ जाएगी। आर्मी के ऑफिशियल ने कंफर्म किया है कि जब सेकेंड बैच फुल्ली इंटीग्रेट हो जाएगा तो एक तीसरा बैच भी ऑर्डर किया जाएगा। सेकेंड बैच के K9 वज्रा हविजर को खासतौर पर हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए मॉडिफाई किया जाएगा, जो उसे ठंड में काम करने के लायक बनाएगा, खासकर लद्दाख जैसे कोल्ड एरिया में। इसके लिए उसमें एक्स्ट्रा हीटर्स लगाए जाएंगे ताकि उसके अंदर जो ऑयल और जरूरी फ्लूइड्स होते हैं उसका टेम्परेचर सही रहे। अगर ये फ्लूइड ठंडी के कारण फ्रीज हो जाती है तो हविजर काम नहीं करेगा और हीटर्स ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। साथ ही इनहेंस इंसुलेशन भी लगाया जाएगा जो हविजर के इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल पार्ट्स को और बेहतर इंसुलेशन देगा। इस इंसुलेशन का काम उसे एक्सट्रीम कोल्ड में प्रोटेक्ट करना होगा ताकि वो स्मूथली काम करते रहे और उसकी लाइफ लंबी हो। जब सेकेंड बैच के K9 वज्रा हविजर को पूरी तरह से आर्मी में शामिल कर लिया जाएगा तो आर्मी तीसरा बैच लेने की प्लानिंग करेगी। तीसरा बैच खास तौर पर आर्मी के पाकिस्तान वाले बॉर्डर के लिए होगा, क्योंकि K9 वज्रा को डेजर्ट एरिया में काम करने के लिए डिजाइन किया गया था, इसलिए वो डेजर्ट वॉरफेयर में काफी इफेक्टिव और यूजफुल साबित होगा। सेकेंड बैच के K9 वज्रा हविजर को अगले 3 साल के अंदर आर्मी में शामिल किया जाएगा और ये इंश्योर किया जाएगा कि वो सिस्टम डिलीवरी के बाद पूरी तरह से कॉम्बैट रेडी हो।
कानपुर के ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री ने इंडिजिनस तेजस फाइटर जेट के लिए सीट इजेक्शन पैराशूट का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि अब हमें अमेरिका और यूरोप जैसे देशों से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। इस प्रोडक्शन से न सिर्फ खर्चे कम होंगे बल्कि इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर में और ज्यादा आत्मनिर्भर बनेगा। इमरजेंसी सिचुएशन में फाइटर जेट के पायलट की जान बचाने के लिए ये पैराशूट बहुत जरूरी होते हैं। अब डीआरडीओ के अंडर एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने एक ऐसा पैराशूट सिस्टम डिजाइन किया है जो तेजस एयरक्राफ्ट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यह सिस्टम हाई स्पीड और हाई एल्टीट्यूड पर भी पायलट की सेफ्टी का ध्यान रखेगा। तेजस मार्क 1A फाइटर जेट की स्पीड 2200 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है और ये 50,000 फीट तक की ऊंचाई तक फ्लाई कर सकता है। इसके लिए पैराशूट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इमरजेंसी इजेक्शन के बाद पायलट सेफली लैंड कर सके। यह पैराशूट हाई क्वालिटी मटेरियल से बना है जैसे स्टील, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम एलॉय, और पैराशूट का सीट कार्बन फाइबर रीइंफोर्स पॉलीमर कंपोजिट से बना है जो स्ट्रॉन्ग और लाइटवेट होता है। सेफ्टी और कंफर्ट के लिए सीट कुशन, हार्नेस और अदर पार्ट को फायर रिटारडेंट मटेरियल से बनाया गया है। इसका प्रोडक्शन लोकल होने के कारण कीमत कम होगा और इंटरनेशनल सेफ्टी और रिलायबिलिटी स्टैंडर्ड को भी मीट करेगा। ADRDE और OPF की कोलैबोरेशन ने काफी अच्छा काम किया है जो इंडिया के डिफेंस सेक्टर के लिए एक मेजर अचीवमेंट है। MDL को रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट 75I इंडिया डील के लिए कमर्शियल नेगोशिएशन में शामिल होने के लिए बुला लिया है। प्रोजेक्ट 75I इंडिया डील में इंडियन नेवी के लिए 6 एडवांस सबमरीन बनानी है जिसकी टोटल कॉस्ट 70,000 करोड़ से ज्यादा होगी। यह डील अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस डील होगा जो सबमरीन कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। MDL ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को अपडेट दिया कि उनका कमर्शियल बिड 16 जनवरी को खोला गया था। इसका मतलब है कि उन्होंने जो बिड दिया था उसका इवोल्यूशन हो गया है और मंत्रालय ने 23 जनवरी को MDL को पहले राउंड ऑफ नेगोशिएशन के लिए बुला लिया है और जो नेगोशिएशन होगा वो 27 जनवरी से शुरू होगा। L&T और स्पेनिश पार्टनर नवंतिया को भी सबमरीन बनाने के लिए शामिल किया गया था, लेकिन उन्होंने जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम दिया उनका टेस्टिंग सी लेवल पर नहीं किया गया था और इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट थी कि सिस्टम को एक्चुअल अंडर वाटर कंडीशन में टेस्ट किया जाए, इसलिए उनके बिड को रिजेक्ट कर दिया गया। अब सिर्फ MDL और उसके जर्मन पार्टनर TKMS ही इस डील में बची हुई है। MDL ने हाल ही में अपनी 6th प्रोजेक्ट 75I स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन NS वगसिर इंडियन नेवी को दी है और अब उसे प्रोजेक्ट 75 के तहत और 3 सबमरीन बनानी है जिसमें फ्रेंच नेवल ग्रुप का सपोर्ट मिलेगा। यह प्रोजेक्ट चाइना के सबमरीन फ्लीट के रैपिड मॉडर्नाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है जहां इंडिया को अपनी नेवल स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा ताकि चाइना और पाकिस्तान के साथ कंपटीशन में अपने आप को मैच कर सके। ये प्रोसेस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह मिलिट्री की स्ट्रेंथ को मजबूती से बढ़ाता है। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।